तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कल जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन की हवालात में बाथरूम के बीच एक चोरी के आरोप में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ शख्स जो है उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कहीं पूरे पुलिस स्टेशन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो ज़रूर खड़े हुए। में जो है कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को जो है वो सस्पेंड भी ज़रूर किया गया। हालांकि अब पूरी क्या जानकारी है वो इस वक्त हम आप लोगों तक जुटाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चोरी के आरोप में गांधीनगर पुलिस स्टेशन थाने के हवालात में बंद एक युवक का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो बरामद हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरोपित का जो शव था वो हवालात के बीचों बीच एक शौचालय में जो रोशनदान लगाया गया था वहां पर जो है वो लटका हुआ मिला। फिलहाल मैं आपको बता दूं कंबल में जो एक किनारा, कंबल का जो एक किनारा होता है, जो एक किनारी साइड पर लगी होती है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसी कहीं ना कहीं कपड़े को जो है वो निकाल कर जो है वो उसका फंदा बनाकर जो है वो जो वहां पर रोशनदान लगाया गया था वहां पर लटक कर जो है वो 24 वर्षीय साहिल सैनी ने जो है वो आत्महत्या कर ली। फिलहाल मैं आपको बता दूं साहिल सैनी जो है रमेश कुमार और रहने वाला, बता दूं कि जिस बीच एसएसपी जम्मू की अगर हम बात करें तो एसएसपी जम्मू ने साफ तौर पर इस पर यह कहा है कि साफ तौर पर इस मामले को जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि एसएसपी जम्मू की तरफ से ये कहा गया है कि 2 पुलिस कर्मियों को भी जो है वो इस मामले में जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आरोपित साहिल सैनी का परिवार है, जो उसके भाई हैं, वो आखिरकार इस वक्त जो है वो ज़रूर जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल चौधरी के अगर हम भाई की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वह 20 जनवरी को अगर हम बात करें तो 20 जनवरी को पिछले ही अगर हम बात करें तो 1.5 साल में जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 साल के बाद कठुआ जेल से जो है मेरा भाई जो है वो छूटकर वापस निकला था। हालांकि पहले भी साहिल सैनी जो है वो कई दफ़ा जो है वो चोरी के मामलों में जो है वो जेल जा चुका है। लेकिन आखिरकार साहिल चौधरी का भाई जो है वो अब ये गुहार लगा रहा है कि मेरा भाई जो है वो ऐसा नहीं था, वो पहले भी कई दफ़ा जो है वो जेल जा चुका था। लेकिन अगर इस बार उसे जो है वो जेल में भेजा जा रहा था तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मेरे भाई को जो है वो आत्महत्या करनी पड़ी, और आत्महत्या भी जो है वो पुलिस कस्टडी में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन में जब रिमांड पर जो है वो साहिल सैनी को जो है वो पुलिस स्टेशन में लाया गया, जिसके बाद साहिल सैनी की अगर हम बात करें तो साहिल सैनी ने जो है वो कंबल की कहीं ना कहीं जो लीड थी उसे जो है वो फाड़ कर जो है वो रोशनदान के साथ लटक कर जो है वो अपनी जो है वो आत्महत्या कर दी, जो कि आखिरकार जो है वो पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो संतरी वहां पर तैनात था, जब संतरी ने देखा कि आखिरकार साहिल सैनी जो है वो अपनी बैरिंग में नज़र नहीं आ रहा है, जिसके बाद संतरी ने कहीं ना कहीं जेल का दरवाज़ा खोला और संतरी जो है वो हवालात के जो है वो कहीं ना कहीं फंदे से लटका हुआ मिला। जिसके बाद आखिरकार पुलिस दफरी में होगी और पुलिस ने जल्द से जल्द अपने वाहन में साहिल सैनी का कहीं ना कहीं जो बॉडी था उसे डालकर जो है वो हॉस्पिटल पर पहुंचाया। जिसके बाद आखिरकार पुलिस स्टेशन में हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरों ने अपनी पूरी जांच जो है वो पूरी करने के बाद साहिल सैनी को जो है वो मृतक को घोषित कर दिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस बीच अब जो है वो सब पुलिस के ऊपर सवाल जो है वो ज़रूर खड़े हो रहे थे, और पुलिस ने अभी फ़िलहाल 2 व्यक्तियों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सस्पेंड कर दिया। हालांकि जो सस्पेंड किए 2 पुलिस कर्मचारी हैं, आखिरकार उनकी डिटेल सब आना जो है वो बाकी है। जल्द ही जो है वो जानकारी भी जो है वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि जीएमसी अस्पताल की अगर हम बात करें तो जीएमसी अस्पताल में जिस प्रकार से साहिल सैनी के परिवार वालों से लगातार जो है वो ये कहा जा रहा था कि मेरा भाई जो है वो इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकता, इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने जो है वो जीएमसी अस्पताल जहां पर शव का जो है वो पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहां पर पुलिस बल को जो है वो भारी मात्रा में तैनात कर दिया था कि यहां पर कोई भी प्रदर्शन जो है वो ना हो पाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर पुलिस की अगर हम बात करें तो गांधीनगर पुलिस के अलावा एसडीपीओ सिटी वेस्ट जो है वो भी वहां पर मौके पर थे। जिस बीच एसएचओ बख्शीनगर की अगर हम बात करें तो वो भी अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं वहां पर जो है ज़रूर पहरा दे रहे थे। जिस बीच साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर पोस्टमार्टम अगर हम मॉर्चरी रूम के बाहर पहुंचता है तो उसे जो है वो वहां पर प्रदर्शन जो है वो ना किया जाए। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि दोपहर के बाद जब पोस्टमार्टम जो है वो पूरा हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सामने आई, उसके बाद पुलिस के वाहन में ही डालकर जो है वो
साहिल सैनी का जो शव है उसे जो है वो कंठुआ पहुंचाया गया, जिसके बाद परिजनों को जो है वो सौंपा गया। हालांकि उसके बाद परिजनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ साहिल सैनी का अंतिम संस्कार जो है वो ज़रूर किया। हालांकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर सवाल भी जो है वो ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर एक मुजरिम जो है वो पुलिस की कस्टडी में है तो आखिरकार उस मुजरिम की जो मौत है वो फिर कैसे होगी। अगर एक मुजरिम जो है वो लगभग आत्महत्या कर रहा है तो क्या पुलिस को जो है वो ये पता नहीं चला कि आखिरकार पुलिस की हवालात के अंदर एक व्यक्ति ने जो है वो आत्महत्या कर ली। फिलहाल सवाल ज़रूर खड़े हुए, जिन सवालों को देखते हुए एसएसपी विनोद कुमार की अगर हम बात करें तो एसएसपी विनोद कुमार की ओर से जो है वो साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब दो जो उस वक्त पुलिस कर्मचारी तैनात थे उन दोनों को जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। आखिरकार हम दोनों कौन से ऐसे दो पुलिसकर्मी हैं जिन्हें जो है वो सस्पेंड किया जाता है, देखना ये होगा। जल्दी उनकी रिपोर्ट भी लेकर हम आप लोगों के साथ ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। ओम शांति।